हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है इसको लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ 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 एक बार जो है इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताया था, मैंने एक बार बनाया था अभी जब मैं खाटू श्याम जी गया था तो बताया था कि खाटू श्याम जी के बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको अलग से इस अगले ब्लॉग में। तो ये मैं बताता हूँ मेरे बाबा के बारे में कि बाबा कौन है और कैसे हुए हैं। जो लोग जानते हैं उन लोग के लिए तो ठीक है, पर जो लोग नहीं जानते उन लोग के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि खाटू श्याम जी हैं कौन और ये कहाँ से आए थे, क्या कौन है ये। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, जिसमें महाभारत चल रही थी। उस समय महाभारत में जो थे, ये जो हमारे बाबा श्याम हैं, ये थे इनका नाम था बर्बरीक। और ये बर्बरीक जो हैं ये भीम के पौत्र हैं, यानी भीम के पोते हैं। और ये भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच के बेटे हैं ये हमारे बर्बरीक। तो बर्बरीक जो थे ये पांडव कुल के अवतारी हैं, पांडव कुल के जन्मे हुए हैं ये। और इन्होंने, इनके पास इतनी शक्ति थी कि पूछिए मत। इनके पास 3 बाण थे। 3 बाण इन्होंने तपस्या करके 3 बाण हासिल करे थे, और वो 3 बाण ऐसे थे जो पूरी सृष्टि को भेज सकते थे। कोई बाण खाली नहीं सकता था, ये जो चाहते थे वो कर सकते, इतने वीर योद्धा थे ये। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय की बात है, बर्बरीक ने बर्बरीक ने तपस्या करके जो है भगवान से 3 बाण प्राप्त करे। 3 बाण प्राप्त करने के बाद जब ये अपनी माता जी के पास लौटे तो माता जी से कहने लगे कि हे माता, मेरा जो है मैं योद्धा हूँ, मैं युद्ध करना चाहता हूँ। ये महाभारत का युद्ध चल रहा है, मैं भी जाके इसमें भाग लेना चाहता हूँ। तो इनकी माँ ने कहा, बेटा ऐसा है, देखो वहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो तुम युद्ध में कैसे भाग लोगे? तो उन्होंने कहा, अब आप बताइए मैं कैसे भाग लूँ और किसकी किसकी तरफ से लड़ूँ? पांडव भी अपने हैं, कौरव भी अपने हैं, तो मैं किसकी तरफ से लड़ूँ? तो इनकी माता जी ने बोला कि बर्बरीक बेटा, ऐसा है कि तुम जो भी है लड़ाई उसकी तरफ से करना जो हार रहा हो। जो जीत रहा हो उसकी तरफ से मत लड़ना, जो हार रहा हो उसका तुम सहारा बनना। तो तुम जो है हमेशा हारे का सहारा बनना। तो बर्बरीक चले वहाँ से, अपने घर से चलने के बाद पहुँचे जहाँ पे महाभारत का युद्ध हो रहा था। तो जब ये पहुँचे तो इनके चेहरे पे बहुत तेज़ था। तो इन्होंने देखा, इन्होंने वहीं पे युद्ध के पास में अपना विश्राम किया, अपना डेरा डाला। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि ये कौन योद्धा है जो चला आ रहा है, इतना तेज इसके मुख पे है, और ये है बहुत वीर योद्धा है, कौन है? तो श्री कृष्ण भगवान जी ने पता लगाया। पता लगाने के लिए जब पता लगाया तो पता चला है बर्बरीक हैं, ये घटोत्कच के पुत्र हैं। तो और ये इनके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि ये जो हैं सब तीनों, मतलब पूरा सृष्टि भेज सकते हैं एक ही बाण से। तो कृष्ण भगवान ने कहा, लो इनको आजमा के देखते हैं। तो कृष्ण भगवान सुबह गए, कहीं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो वीर? तो बोले कि मैं जो हूँ घटोत्कच का पुत्र हूँ और मैं यहाँ पे युद्ध करने के लिए आया हूँ। तो बोला, तुम युद्ध किसकी तरफ से करोगे? तो बोला कि मेरी माँ ने कहा था कि बेटा जो हार रहा हो उसका सहारा बनना, उसकी तरफ से युद्ध करना। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम तो भी बालक हो बेटा, तुम्हारी तर्कस में तो 3 ही बाण रखे हुए हैं, तुम 3 बाण से युद्ध कैसे करोगे? उन्होंने कहा, मैं एक बाण अगर चलाऊँगा तो पूरी सृष्टि भिज जाएगी, और ये तो मेरी 3 बाण है, 3 बाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक से आकाश, एक से पाताल, एक से धरती, 3 बाण तीनों के लिए थे। तो जो है भगवान ने इनको आजमाना चाहा। भगवान ने कहा, बताओ तुम मुझे कुछ इस तरह से दिखाओ कि मैं देखूं कि तुम क्या कर सकते हो एक बाण से। तो बर्बरीक ने अपना धनुष उठाया, बाण उठाया, कहा, भगवान बताइए क्या करना है। कहीं ये जो पेड़ लगा हुआ है, पीपल का पेड़ लगा हुआ था, कहीं ये जो पेड़ लगा हुआ है इसको पूरे पत्ते भेज दो। कहीं ठीक है सर, मैं भगवान से कहा, ठीक है गुरुजी, मैं पूरा जो है भेज देता हूँ इसको। उन्होंने अपना बाण निकाला, चलाया। श्री कृष्ण भगवान ने क्या करा, एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया, बाण सारे पत्तों को भेजता हुआ आया और श्री कृष्ण भगवान के पैर के पास रुक गया। जब पैर के पास बाण रुक गया तो बर्बरीक ने कहा, भगवान आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता है, कृपया अपना पैर हटा लें। मैंने बाण को पत्ते भेजने की आज्ञा दी थी, आपका पैर भेजने की आज्ञा नहीं दी थी। तब श्री कृष्ण भगवान ने देखा, जैसे ही पैर हटाया वैसे ही वो बाण उसको छेद करके वापस आ गया। तब उन्होंने सोचा श्री कृष्ण भगवान ने कि ये तो बहुत वीर योद्धा है, अगर ये लड़ाई करेगा, हारेगी तब तो ये कौरव हार जाएंगे या पांडव हार जाएंगे, तो पांडव हार जाएंगे तो हार मेरी हो। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कुछ ऐसी ऐसी युक्ति करते हैं कि ये जो है युद्ध ना कर पाए। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन फिर सुबह हुआ, सुबह जो है
बर्बरीक का नियम था कि सुबह नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, जैसे ही कोई ब्राह्मण सामने दिखता था उसको जो है दान करते थे, फिर अपने आगे कोई काम करते थे। तो श्री कृष्ण भगवान को ये नियम इनका पता चल गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसा है कि मैं जो हूँ ब्राह्मण बन के सुबह जाऊँगा, अर्जुन से कहा, और मैं इनसे जो है शीश का दान मांगूंगा। कहा अच्छा। तो सुबह जो है ब्राह्मण के रूप में पहुँचे। जैसे ही वो पहुँचे ब्राह्मण के रूप में, वहाँ पे देखा तो कहा, पुत्र मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। कहें भगवान बताइए क्या चाहिए आपको? कहें मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे दान चाहिए। कहें बताइए आपको क्या दान में क्या चाहिए? कहें बेटा मैं तुम्हारा शीश मांग रहा हूँ दान में। कहें प्रभु जी बताइए, ये आप ब्राह्मण तो नहीं है, शीश का दान कोई ब्राह्मण तो नहीं मांगता, आप हैं कौन? अपना असली रूप दिखाइए। तो भगवान ने अपना असली रूप जो है बर्बरीक को दिखाया। जब बर्बरीक ने असली रूप देखा तो कहा, लीजिए भगवान मेरा सर हाजिर है, इसको काट लीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं बेटा, मैं ये शीश तुम्हारा अपने हाथों से नहीं काटूंगा, तुम्हें अपने हाथ से काट के हमको दान करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भगवान, मैं अपना शीश आपको काट के दान में देता हूँ। तो फिर शीश अपना बर्बरीक ने काटा और श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बेटा ठीक है, अब बताओ, तुमने ये बहुत मेरे लिए, तो तुमने बहुत कुछ कर दिया, इतना बड़ा दान तुमने कर दिया, अब बताओ तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो कहने लगे, प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि मैं एक योद्धा हूँ और मैं युद्ध देखना चाह रहा था, तो मुझे जो है महाभारत का युद्ध देखने को मिल जाए अगर जो, तो ये मेरी आखिरी इच्छा यही है। तो प्रभु ने कहा ठीक है, इसका शरीर तो नहीं है, लेकिन शीश को कहा, शीश को अमृत से सींच दिया जाए। अमृत से सिंचवा करके कहा, शीश को एक पर्वत पे स्थित कर दिया जाएगा, और ये शीश बेटा तुम्हारा जो शीश है, इस शीश से तुम पूरा महाभारत देखोगे। कहा ठीक है। महाभारत का युद्ध चलता रहा, शीश वहीं पे, बर्बरीक का शीश वहाँ पे पर्वत पे रख करके बर्बरीक पूरा महाभारत का युद्ध देखते रहे। जब युद्ध खत्म हो गया, जब युद्ध पूरा समाप्त हो गया, कौरवों की हार हो गई, पांडवों की जीत हो गई, उसके बाद जब सारे योद्धा एक से एक बढ़कर अपना करने लगे, विभीषण अलग सॉरी युधिष्ठिर अलग कह रहे थे कि मैंने मेरी वजह से युद्ध जीता है, वो भीम अलग कह रहे थे मैंने युद्ध को जिताया है, अर्जुन अलग कह रहे थे मैंने युद्ध को जिताया है। तो कहा गया ये युद्ध के बारे में इसका निष्कर्ष कौन निकालेगा? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, चलो चलते हैं उस शीश के पास जो महाभारत का युद्ध देख रहा था। ना वहाँ तुम थे ना मैं था, वो उसने पूरा युद्ध देखा है, उससे पूछते हैं वीर, असली वीर है कौन? जब ये तीन सब लोग पहुँचे पांडव वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साथ शीश के पास, तो शीश से पूछा गया, हे बर्बरीक बताओ कि किसने युद्ध को जीता है और युद्ध किसकी वजह से जीता गया है? तो बर्बरीक ने कहा, भगवान मैं अगर सही बात करूं तो मुझे तो युद्ध में आपके अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। श्री कृष्ण भगवान, मुझे हर जगह श्री कृष्ण भगवान दिखाई पड़ रहे थे। जहाँ देख रहे थे मरने वाला भी कृष्ण, मारने वाला भी कृष्ण, लड़ने वाला भी कृष्ण, लड़ाने वाला भी कृष्ण, हर जगह मुझे कृष्ण ही दिखाई पड़ रहे थे। एक कृष्ण मर रहा था तो एक मार रहा था, इसलिए प्रभु ये युद्ध आपकी वजह से जीता गया है। तो ये बात सुन के श्री कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए और जो है पांडवों को शर्मिंदगी महसूस हुई। तो इस वजह से श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बेटा बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? तुमने तो बहुत कुछ मेरे लिए कर दिया है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तो कहने लगे, प्रभु जैसी आपकी इच्छा हो। तो श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हुए बोले कि मैं कलयुग तुम्हें देता हूं, तुम कलयुग के देवता हो, और तुम जैसे आए थे कि हारे का सहारा बन के, वैसे ही बेटा जब तुम कलयुग में तुम्हारा मंदिर बनेगा, खाटू श्याम जी में तुम प्रकट होगे, वहाँ पे तुम्हारा शीश प्रकट होगा, वहाँ पे तुम्हारा मंदिर बनेगा, और मेरी सारी शक्तियाँ उस समय तुम में होंगी, तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे। तो ये मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हें, और जो तुम्हें पूजेगा वो समझ लो मेरी पूजा कर रहा होगा, और तुम जैसा चाहोगे वैसा उसको तुम वरदान दे सकते हो। मेरी सारी शक्तियाँ तुम में आ जाएंगी, तुम कलयुग के देवता हो। तो ये भगवान खाटू श्याम भगवान जो है, इनका खाटू में शीश प्रकट हुआ है। जो शीश रखा हुआ है वो शीश असली है, वो उसमें नकली कहीं नहीं है, वो असली भगवान है। और कलयुग के देवता हैं, वो कलयुग में आज भी जीवित हैं, क्योंकि उनका शीश अमृत से सींचा गया था, इसलिए वो आज भी जीवित हैं। आप उनको कहीं हृदय से मानो। आप खाटू जाओ, खाटू में जब नज़रें आप मिलाओगे बाबा की, तो आपकी आँखों में आंसू अपने आप आ जाएंगे। अगर आंसू आ गए आपकी आँख में, समझ लो भगवान आपके साथ है हमेशा, और हमेशा वो जीतेगा साथ नहीं, लेकिन अगर आप हार के जाओगे तो आपका साथ ज़रूर देंगे, आपको जिताएंगे ज़रूर। ये मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों, अभी मैं भावुक हो गया हूँ अपने बाबा को याद करके, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितना बताया है बहुत सही। आप लोग घाटू जरूर जाइएगा। जय श्री श्याम दोस्तों।
तो दोस्तों मैं बता रहा था, उस समय मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था कहते कहते बाबा की कहानी। तो मैं भी फिर से थोड़ा सा नॉर्मल हो गया हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, बाबा का ये तो आशीर्वाद होता है कि भावुकता अगर आ जाए चेहरे पे तो अच्छी बात होती है। और कहते हैं बाबा का एक भजन भी है बहुत अच्छा सा, दो आंसू जब बह जाते हैं आँखों से मेरे, करता घर की रखवाली घर जाकर तू मेरे, मिलता है तू मुझे भजनों के रस में, हाजिरी लिखवाता हूँ हर 11 में। दोस्तों ये संजय जी का भजन गाया हुआ है, मैंने 2 लाइन आपको सुनाई है, मुझे यही अच्छा लगता है। और मैं बता रहा हूँ खाटू में प्रकट होने की बाबा की अपनी अलग एक कथा है। तो जब आप लोग खाटू जाइएगा तो वहाँ पे जहाँ पे शीश निकला था वो श्याम कुंड है, वहाँ पे शीश प्रकट हुआ था। तो ये जब शीश प्रकट हुआ था तो वहाँ पे शीश था तो एक गाय जाती थी, खाटू में एक राजा थे, तो वहाँ पे एक गाय जाती थी रोज़ चरने के लिए, तो जो है वहाँ पे वो अपना सारा दूध खाली कराती थी। तो चरवाहा जो था बहुत परेशान होने लगा, कहने लगा ये जो है कहाँ चला जाता है इसका दूध। तो उसने कहा चलो एक दिन चल के देखते हैं कौन पी जाता है। तो गया वहाँ पे, तो देखा कि वो दूध एक जगह पे खड़े होकर पूरा दूध वो गिरा रही थी, वो अपने उस आप उसका दूध बह रहा था वहाँ पे, और नीचे श्याम बाबा का शीश था। तो वो चलाया, उसके बाद उसको श्याम बाबा ने सपने में दर्शन उसने वो आके राजा को उसने बताया। तो राजा को श्याम बाबा ने दर्शन दिया कि मेरा शीश यहाँ पे रखा हुआ है और तुम मेरा शीश खाटू में बीचों बीच में ला करके इसका एक स्थापना करो और मंदिर बनवाओ यहाँ पे। तो वो राजा ने वहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया। और खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त हैं वो आलू सिंह जी महाराज, वो भी राजा के ही वंश के थे जो उनकी बहुत सेवा करते थे। तो आलू सिंह महाराज का भी वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, और खाटू श्याम जी का मंदिर तो बीचों बीच में बना हुआ है। तो आप लोग जाइएगा खाटू श्याम जी, तो खाटू श्याम जी के दर्शन करिएगा। श्याम बगीची में हमारे बाबा ये आलू सिंह जी महाराज हैं, इनके दर्शन करिएगा, और वहाँ पे श्याम कुंड देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे तो। वैसे भी अगर आप लोग कभी खाटू जाइएगा तो मेरा नंबर अगर आपके पास हो तो मैं रुकने की आप लोग की व्यवस्था कर दूंगा। वहाँ पे जो है अपना ये सांवरिया गेस्ट हाउस है, जो बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस बना हुआ है। वहाँ पे मेरे मित्र हैं, उनसे मैं अगर आप लोग को ज़रूरत होगी तो मैं उनसे बोल के आप लोग को रूम वूम दिलवा सकता हूँ। बहुत सस्ता रूम है वहाँ पे, बहुत अच्छा रूम है, और काफ़ी अच्छा लगता है खाटू श्याम जी में। खाटू श्याम जी का एक बार अगर आप लोग दर्शन कराएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और मेरे बाबा तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, आप लोग भी एक बार हो के आइए। ये हारे के सहारे हैं, अगर आप हारे हैं तब भी और नहीं हारे हैं तब भी एक बार बाबा के दर्शन जरूर करिए दोस्तों। तो अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत या परेशानी हो या जाने में, यार आप लोग जाना चाहते हो तो प्लीज़ अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लोग के पास होगा। तो दोस्तों एक बार आप खाटू जरूर जाइए, मेरे बाबा से मिल के आइए। जय हो मेरे बाबा श्याम बाबा की। और आप लोग जितने आप लोग जाएंगे तो उसका 5% हिस्सा मुझे ही मिलेगा। बाबा मेरा भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये देखो जैसे आदमी होता नहीं कि एक लोग से जुड़ा फिर 2 लोग से जुड़ा, इस तरह से अगर आप लोग जुड़ते रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग जब खाटू श्याम जी जाइए, अगर आप लखनऊ जाते हैं तो रास्ते में मेहंदीपुर बालाजी पड़ते हैं, मेहंदीपुर बालाजी घूमिए, वहाँ पे जाइए, बालाजी के दर्शन करिए। बालाजी महाराज जी बहुत सच्चे हैं। फिर आप मेहंदीपुर से आए खाटू श्याम जाएँ, खाटू श्याम जी के बगल में वो सालासर बालाजी घूम के आइए, सालासर बालाजी बहुत सच्चे हैं। तो ये तो है अपना, लेकिन बाबा को आप जिस रूप में मानेंगे बाबा भी आपको उसी तरह उसी रूप में दर्शन देंगे। लेकिन बाबा का यही है, बाबा मेरे बहुत अच्छे हैं। बाबा को हम जितना कहें उतना ही कम है। मेरे बाबा हैं, मेरा सर्वेश्वर, मेरा श्याम। मैं उन्हीं के सहारे चल रहा हूँ आज की दुनिया में, वही मेरा सब कुछ है। मेरे अन्नदाता, मेरे जीवन दाता, मेरे सब कुछ देने वाले, मेरे परिवार को चलाने वाले, मेरे घर को चलाने वाले, हमको चलाने वाले, मेरे बिजनेस को, मेरे धंधे को, सबको चलाने वाले मेरे बाबा हैं। सब कुछ बाबा की मर्ज़ी से चल रहा है। मेरा सर्वेश्वर, मेरा श्याम है। जय श्री श्याम दोस्तों। तो आप लोग बाबा के दर्शन जरूर करिए। और दोस्तों अगर मेरा ये आपको चैनल अच्छा लगे या मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय बाबा की जय हो, जय श्री श्याम दोस्तों।